गुणवाना लैंड के सभी किसान भाइयों को मेरा सेवा जोहार। मैं कोयतुराजय रावेन मट्टी और स्वागत है मेरे ब्रांड न्यू चैनल एफएस यूनिटी ऑर्गेनिक फार्म के नए वीडियो में। आज है किसान दिवस और आप सभी को किसान दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ, जोहार, सेवा, आभार। काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था कि अपने खेती के कमाए ज्ञान को मैं आप लोगों तक शेयर करूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको जो सिंथेटिक फर्टिलाइज़र है, यूरिया, डीएपी और पोटास, उसके नेचुरल सोर्स बताऊंगा, जिससे आप उनसे आज़ाद हो सके और आपका बजट कम हो सके और उससे उन सिंथेटिक फर्टिलाइज़र से होने वाले ज़मीन के जो जीव है वो बच सके। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा कि मैं कैसे फार्मिंग के बारे में पढ़ाई करने लगा और क्या मैंने फार्मिंग स्टार्ट की। 2019 की बात है, जब मैं 12th में पढ़ता था। एक्सीलेंस हॉस्टल में रहता था, बैतूल ज़िले का एक्सीलेंस स्कूल में पढ़ता था। तो मैं घर आया करता था छुट्टियों में और देखता था मेरे फादर को काफ़ी टेंशन में और स्ट्रेस में रहते थे, क्योंकि खेती के लिए वह सोसाइटी से कर्जा उठाते थे खाद बीज लेने के लिए, और खाद बीज लेने के बाद उन्हें उसका ब्याज भी चुकाना पड़ता था और वापस उस खेती से उतना मुनाफा नहीं हो पाता था जितना होना चाहिए। तो कर्ज के कारण वह काफ़ी टेंशन में सोए रहते थे, खटिया पे पड़े रहते थे। उनसे मेरा स्ट्रेस और टेंशन देखा नहीं जाता था। इसलिए मैंने भी पैसे कमाने के लिए कुछ साइड पढ़ाई छोड़कर कुछ साइड बिजनेस करने का सोचा, और तभी मीन्स का मेरिट के मेरे स्कॉलरशिप से कुछ पैसे जो मिले थे मुझे 18,000 के करीब, उससे मैंने एक पॉइंट एंड शूट कैमरा लिया और फ़ोटोग्राफी का थोड़ा इंटरेस्ट था मुझे, तो पॉइंट एंड शूट कैमरा लिया और एक प्रिंटर लिया 3,000 का HP का, और हॉस्टल में फ़ोटोकॉपी का बिज़नेस चालू कर दिया था। और 12th के बाद सोचा था मैंने कि एक शॉप ओपन करूँगा पाडर सिटी में, और फ़ोटोग्राफ़ी, फ़ोटो निकालने का और फ़ोटोकॉपी करने का काम, और धीरे धीरे वैसे बिज़नेस स्टार्ट करूँगा। पर 12th के बाद मेरा रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम था। पहली गर्लफ्रेंड थी, उससे मेरा ब्रेकअप हो गया और मैं थोड़ा डिप्रेशन में चला गया, जिसके कारण मैं वो बिज़नेस ढंग से कर नहीं पाया। तो फिर डिप्रेशन से निकलने के लिए मैंने फ़िटनेस का सहारा लिया और एक्सरसाइज वगैरह चालू किया। तो उससे मुझे फ़िटनेस में काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ने लग गया, मेरी फिज़िक अच्छी होने लग गई। तो मेरे दोस्त ने सजेस्ट किया कि बैतूल में आ जाओ और जिम ज्वाइन करो, और हो सके अगर फ़िटनेस में इंटरेस्ट है तो जिम ट्रेनर बन जाओ। तो मैं गया बैतूल में अगस्त में 2021 में, और सबसे पहला जिम अपना स्टार्ट किया। डायनामिक्स फिटनेस करके है एक जिम, तो वहाँ ज्वाइन किया। पर वहाँ पे भी ट्रेनर लोग बोलने लगे कि हम ऐसे ही नहीं बताएंगे पूरी चीज़ें, आपको डाइट का प्लान बनाने का पैसा देना पड़ेगा और ट्रेनिंग प्लान बनाने का भी पैसा देना पड़ेगा, और बॉडी बनाने के लिए तुमको सप्लीमेंट और स्टेरॉइड वगैरह उसका भी खर्चा देना पड़ेगा बॉडी बनाने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पहले इसकी पढ़ाई कर लूँ और इस जिम में ट्रेनर बन जाऊँगा, तो मुझे जिम की फ़ीस भी नहीं भरनी पड़ेगी और मेरा एक्सरसाइज का भी हो जाएगा। उसके बाद मैंने कुछ पैसों से कमाए कंस्ट्रक्शन में काम करके, और सबसे बेसिक डिप्लोमा जो गुरुमान सर की एकेडमी है, गुरुमान फिटनेस एकेडमी, उससे एक फ़िटनेस CFT सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर का डिप्लोमा कोर्स किया। और उसके बाद मुझे बैतूल में जिम में जॉब मिल गई CFC क्लब में। और उसके बाद फिर पढ़ना, मुझे बहुत शौक़ था पढ़ने का, तो किताबें पढ़ने का, तो मैंने बुक्स डाउनलोड कर ली वर्ल्ड की बेस्ट एकेडमीज़ की बुक्स, और जैसे ACSM है, अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट मेडिसिन साइंस का,
और उसके पूरे बुक्स पर्सनल ट्रेनर, ग्रुप्स एक्सरसाइज इंस्ट्रक्टर और ऑल अबाउट हेल्थ एंड फिटनेस, ये सब बुक्स पढ़ी। और बॉडी बिल्डिंग की भी काफ़ी सारे बुक्स पढ़ी, टाइलर इंग्लिश, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बॉडी बिल्डिंग। और ये सब बुक्स पढ़ते पढ़ते मैं प्रैक्टिकल भी करते जा रहा था। सो बहुत अच्छा कर रहा था मैं। और खुद की वुमेन क्लब भी स्टार्ट किया था, वो भी बढ़िया चल रहा था। फिर उसके बाद मैंने सोचा, फिर दूसरा ब्रेकअप होने के बाद फिर डिप्रेशन में जाने लग गया था। फिर मैं सोचा कि कुछ नई जगह ट्राई करते हैं। सो मैं इंदौर चला गया। इंदौर में भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा था मैं, काफ़ी अच्छा पैसे कमा रहा था। बट एक प्रॉब्लम आ रही थी मेरे ट्रेनिंग क्लाइंट्स को फिट करने में। उन्हें ओरिजिनल जो रॉ न्यूट्रिशन मिलना चाहिए ज़मीन से, वो नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि आजकल पूरी खेती रासायनिक खाद और कीटनाशक पे हो रही है, जिसके कारण जो रियल न्यूट्रिशन है पौधे ले नहीं पा रहे हैं। ज़मीन में जो सॉइल फूड वेब, सॉइल माइक्रोबैक्टीरियाज है, वो ले नहीं पा रहे हैं। तो फिर इंटरेस्ट आया मेरे फार्मिंग में, क्योंकि सोशल सर्विस का भी मेरा काफ़ी शौक़ है। मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करूँ। तो मेरी सोसाइटी में मैं एक आदिवासी हूँ, आदिवासी परिवार से, और किसान सबसे ज़्यादा आदिवासी परिवार के ही है। तो उन्हें सबसे बड़ा खर्चा उनका होता है खाद बीज खरीदने का। और उसी खाद बीज से जो बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाने का उनका बहुत एक्सपेंस होता है। तो उसी एक्सपेंस को मैंने सोचा कि कम कर दूं और अपनी हेल्थ और फिटनेस की नॉलेज उनको शेयर करूं। और साथ में ही मैंने फिर स्टडी चालू करी, ऑर्गेनिक खेती के बारे में पढ़ना चालू किया। वर्ल्ड के जो बेस्ट ऑथर्स है, सॉइल के जो वैज्ञानिक है, सॉइल साइंस और उसके बारे में रिसर्च करने वाले हैं, उनको फॉलो करना स्टार्ट किया, उनका सुनना स्टार्ट किया। और प्रैक्टिकल भी घर आकर प्रैक्टिकल भी करने लगा। सो ये रही मेरी जर्नी। अभी तो सीखने के लिए पूरी उम्र बाकी है। तो सबसे पहले चलिए टॉपिक पे आते हैं और जानते हैं खाद के जो नेचुरल सोर्स है उनके बारे में। तो पौधे की ग्रोथ के और पैदावार के लिए 3 मेजर न्यूट्रिएंट इम्पोर्टेंट होते हैं, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। वैसे ही हमारी बॉडी में भी हमें न्यूट्रिशन जो मैक्रो न्यूट्रिएंट रहते हैं, कार्ब, फैट्स और प्रोटीन, वैसे ही पौधों को यह 3 NPK न्यूट्रिएंट लगते हैं। सो ये नेचर में भरपूर मात्रा में है, पर इन्हें डाइजेस्ट करने वाले गट माइक्रोबैक्टीरियाज जो फूड वेब है सॉइल के, उन्हें हम मारते जा रहे हैं, जिसके कारण यह रिसाइकल नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण हमें यह ऊपर से जो सिंथेटिक फर्टिलाइज़र है वो डालना पड़ रहा है। सो बात करते हैं हम पहले NPK में से, पहले न्यूट्रिएंट की, मैक्रो न्यूट्रिएंट की, जो है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का काम है पौधों में क्लोरोफिल बनाना, उनके पत्तियां डेवलप करना और पौधों की ग्रोथ करना। सो नाइट्रोजन सोर्स के लिए आप ग्रीन मैन्योर जो होता है, हरा कंटेंट, हरा चारा, जो बारिश में काफ़ी सारा घास उगता है ज़मीन के टिपाने से बचाने के लिए। बारिश की बूंदें काफ़ी तेज़ी से ऊपर से नीचे गिरती है, तो ज़मीन को तो कुछ कवर चाहिए, तो ज़मीन घास उगा देती है, जिससे बारिश की बूंदें पहले घास पे पड़ती है और ज़मीन टिपने से बचती है और कॉम्पैक्ट होने से बचती है। सो हरा चारा हो गया, आपका वीड हो गया, और उसके अल्टरनेट में है आपका ब्लड मील, जो हमारे पूर्वज आदिवासी देते थे बलि पेड़ों के नीचे। वह इसीलिए देते थे क्योंकि वो ब्लड मील से काफ़ी नाइट्रोजन, यूरिया मिलता है, जो पौधों की जल्दी ग्रोथ करता है। सो काफ़ी लोग चिकन खाते हैं या मीट खाते हैं, तो वो जो ब्लड निकलता है उसे बचा कर रख लीजिए और उसे गर्म करके उसका पाउडर बना के आप दे सकते हैं अपने पौधों को यूरिया के लिए। और उसके बाद है हमारा काऊ मैन्योर, हॉर्स मैन्योर और चिकन मैन्योर, जितने भी पशुओं का मैन्योर है।
गोबर खाद जिसको बोलते हैं वो भी डाल सकते हैं। उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन यूरिया होता है। और इसके बाद आता है हमारा दूसरा न्यूट्रिएंट जो है फास्फोरस पी, जिसका काम होता है प्लांट्स के रूट को डेवलप करना और जो फ्लावरिंग है फूल डेवलप करना और फलों को डेवलप करना। तो इसके सोर्स के रूप में आप यूज़ कर सकते हो जो पक्षियों का बीट। हमारे पूर्वज खेतों के आसपास पूरे पेड़ लगाते थे जिससे पक्षी आते थे, वहाँ अपने घोंसले बनाते थे और वह जब बीट करते थे तो ज़मीन में जो फास्फोरस की कमी नहीं होती थी। ये है आपका फास्फोरस का एक सोर्स। और उसके अलावा आप फास्फोरस के लिए बोन मील यूज़ कर सकते हो। जो आप चिकन खाते हो या आपके आसपास जो भी जानवर मरते हैं उनके बोन्स को आप इकट्ठा करके उन्हें ड्राई करके उनका पाउडर बना के वो डाल सकते हो आप, जो रिसाइकल होकर लंबे टाइम तक आपके पौधों को फास्फोरस की पूर्ति करते रहेगा। उसके बाद रॉक फॉस्फेट है, फिर फिश है, बनाना के एस है और भी है। और भी बहुत सारे हैं जो मैं आगे आपको बताते रहूँगा। अब बचा है हमारा तीसरा जो है पोटेशियम, जो हमारे पौधे के तने और फलों और प्लांट की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसकी पूर्ति आप कर सकते हैं। जो ब्राउन मटेरियल निकलता है पौधों का, जो वेस्ट निकलता है, जैसे प्यार हो गया और भुट्टे के डांडे हो गए या पौधों की और पेड़ों की सूखी पत्तियां हो गई और उनसे गिरने वाली लकड़ियां हो गई, वुड एस हो गया, वुड चिप्स हो गया, इन सब को आप डायरेक्ट मल्च कर सकते हो, जो धीरे धीरे गल के सॉइल का बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बनाएंगे और पौधे को न्यूट्रिएंट भी देंगे। या फिर इन सभी जितने भी मटेरियल्स हैं, ब्राउन मटेरियल्स, ग्रीन मटेरियल्स और फास्फोरस के जो सोर्स है, उनको आप एक कंपोस्ट पाइल बना सकते हो और उन्हें वहाँ कंपोस्ट पाइल में गलाकर उसे डायरेक्ट खेत में अप्लाई कर सकते हो या पौधों को दे सकते हो। इन सब नेचर के जो रिसोर्स है उन्हें आप यूज़ करो और सिंथेटिक फर्टिलाइज़र्स का यूज़ कम करो, क्योंकि यह नीचे जो सॉइल फूड वेब है जो न्यूट्रिएंट रिलीज़ करते हैं, रिसाइकल करते हैं वेस्ट को, वो उन्हें हार्म पहुंचाते हैं और उनकी बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता कम होती जा रही है। आने वाले एपिसोड्स में मैं आपको पूरा गाइड करूँगा कि कैसे आपको कंपोस्ट बनाना है, कैसे आपको मल्चिंग करना है, कैसे आपको डिज़ाइन बनाना है, परमाकल्चर कहाँ पेड़ लगाना है, कहाँ पॉन्ड बनाना है। बने रहिए हमारे इस चैनल का सदस्य। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि आपके आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सके। सेवा जोहार। जय प्रकृति शक्ति फड़ापेन। जय जोहार। मिलते हैं।